हमने पिछली बार देखा था उत्पत्ति 10 अध्याय में नूह के पुत्रों की वंशावली। आज जितने भी देश हैं धरती पर, इस 3 उसमें हैं, वो मतलब अलग अलग उसमें क्या बोल सकते हैं हम, जो चेहरे का स्टैक्स क्या बोलते हैं उसको, ढांचा है, अलग अलग 3 उसमें बंटे हुए हैं पूरे देश। हमने सबसे पहले वो देखा था कि सेम के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो वंशज है वो कौन है, वो अरब तथा पूर्वी घाटी में रहने वाले, जिसमें यहूदी हैं, असूरियन हैं, सीरियन हैं तथा एलामी लोग हैं। ये किस में से आए? ये सेम के वंशजों में से आए। इनको आत्मिक आशीष भी मिली है, मतलब इनमें से किसने आना है, यानी कि सेम के वंश में से किसने आना है? जगत के उद्धारकर्ता ने आना है। सेम के वंश में से आगे अब्राहम आया, इसहाक आया, याकूब आया जो इज़राइल कहलाए, और उनमें से कौन आया? जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आया। इसलिए इसको आत्मिक आशीष भी मिली है। तो कुछ देशों का ये वंशज किसका है? ये सेम के वंशज है। और उसके बाद हमने देखा था किसका वंश देखा था? ये पेत का भी था और हाम का भी था। हाम, ये पेत का कौन था? जितने ये मंगोलियन, नेपाल, सिक्किम, चाइना, जापान इत्यादि, ये सब, इनका जो चेहरे का स्ट्रक्चर है वो अलग है। रंग रूप में थोड़ा भले ही क्या होगा, अलग होगा, अंतर होगा, मतलब गोरे काले का बात नहीं है, क्योंकि गोरा काला का हिसाब तो किससे भी हो जाता है, मौसम के हिसाब से भी हो जाता है, परंतु चेहरे का जो बनावट है ये अलग अलग है। तीनों वंशजों की अलग अलग है, ठीक है। तो इसका ये पेत का अलग है। और हाम के कौन है? ये अफ्रीकन लोग, मतलब थोड़े गरीब देश हैं। ये ज़्यादा विकसित देश नहीं है, इन्होंने ज़्यादा उन्नति नहीं किया, क्योंकि ये नूह के द्वारा श्राप लिया हुआ है। हाँ, तो इस चीज़ को आपने क्या करना है, ये हकीकत है, ये तथ्य हैं, ये मतलब एक बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है जो हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उस चीज़ को हम समझ रहे थे। और उसके बाद हमने देखा था कि परमेश्वर फिर किसके, तीनों में से किसको चुना? सेम को चुन रहा है परमेश्वर, सेम को चुन रहा है, जिसमें से दुनिया आशीष पाएगी। उद्धारकर्ता जिनसे आना है, आत्मिक आशीष भी और भौतिक आशीष भी, उसमें से हमने देखा था। और उसके बाद हम परमेश्वर के पवित्र वचन से जो हमने देखा था, इस 10 अध्याय तक क्या था, मतलब एक ही बोली थी, एक ही भाषा थी, और सब इकट्ठे रहते थे, अलग अलग नहीं थे, क्योंकि एक परिवार था। नूह का परिवार तो है सारा। लेकिन 10वें अध्याय में जब आप देखोगे, परमेश्वर ने कहा था ना, फूलो फलो और क्या करो, पृथ्वी पर भर जाओ। लेकिन भरने की बजाय पृथ्वी पर ये एक ही जगह इकट्ठे हैं। और लिखा है, चलते चलते वो सिनार का मैदान पाकर उसमें क्या हो गए? बस गए। सिनार एक ये बेबीलोन या मेसोपोटामिया का क्षेत्र है, जो आज वर्तमान में भी, तो उधर सब इकट्ठे हैं। तो उधर क्या घटना घटी है? देखो, उधर हमने पिछली बार भी थोड़ा सा देखा था, हैं? हाँ, उधर किसके वंश में? हाम के वंश में कौन पैदा हुआ? एक निम्रोद पैदा हुआ। और वो क्या था? हमने देखा, वो मतलब पराक्रमी, शिकार खेलने वाला। लिखा यहोवा की दृष्टि में क्या था? एक वीर था, मतलब बाकी लोगों से विशेष था। यानी कि भले ही श्राप मिला हुआ है किसको? हाम को, या दुनिया सारी इसमें आगे समझ लो। तो मतलब भले ही इंसान परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में परमेश्वर ही ऐसे लोगों को पैदा करता है जो बाकी लोगों से क्या होते हैं? बुद्धि में, ताकत में, ज्ञान में, नॉलेज में क्या होते हैं? थोड़ा सा अलग होते हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी कितने लोग विशेष हैं, जैसे गुरु लोग भी होते हैं,
जैसे महात्मा गांधी थे, बौद्ध थे, ये क्या थे, मतलब साधारण लोग नहीं थे। राम था, कृष्ण था, ये साधारण लोग थे क्या? परंतु ये भी किसकी ही संतान है? आदम की ही संतान है, नूह की संतान है, नूह की वंशावली में से ही है। इनको भी उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। ये कोई भी परमेश्वर नहीं है। भले ही बुद्धि में, नॉलेज में, ज्ञान में सबसे अलग होंगे, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है सब क्या हैं? देखिए, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित हैं। एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मौत आई और सब मनुष्यों में क्या होगी? फैल गई। इसलिए सबको उद्धार चाहिए और सबको उद्धार परमेश्वर ही उद्धार करता है सबका। एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है। भले ही वो दुनिया में विशेष लोग हों, भले ही वो गुरु लोग हों, भले ही वो ज्ञानी लोग हों, लोगों को, दूसरों को प्रभावित करने वाले हों, दूसरे लोगों को अच्छी बातें सिखाने वाले हों, ज्ञान की बातें बताने वाले हों, तो भी सबको उद्धार करता कौन ही है? परमेश्वर। एक ही परमेश्वर है, एक ही यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह कहता है मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा उद्धार नहीं है, पापों की क्षमा नहीं है और परमेश्वर से मेल नहीं है। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। ठीक है ना? तो उस चीज़ को हमने समझना है। परंतु बीमारी क्या है? पाप और जब कैसे बढ़ जाता है इन मानवता का, जब उस विशेष व्यक्ति को किसका दर्जा दे देते हैं? ईश्वर का दर्जा, या ईश्वर के और मनुष्य के बीच में एक बिचवई समझ कर क्या करने। और शैतान क्या करता है? देखो, इस 10वें अध्याय में और 11वें अध्याय में शैतान, जिसने इंसान को, हवा को बहकाया था, जिसने वाटिका में परमेश्वर के विरोध में इंसान को खड़ा किया था, पाप कराया था, वो शैतान अब इधर पूरी मानव जाति में क्या कर रहा है? कार्य अपना हेडक्वार्टर किधर खोल रहा है? इस बाबुल में। ये जो बाबुल है, ये इसके अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें वो वचन पढ़ेंगे 10 का, मैं 6 से मैं पढ़ता हूँ 8 से। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में कोई पराक्रमी, मतलब यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। कहावत चली, मतलब दुनिया ने क्या कहावत चलाई कि ये दुनिया में विशेष है, ये पराक्रमी है। और शैतान ने इसी को क्या कर लिया? हथियार बना लिया दुनिया को बहकाने के लिए। हाँ, शैतान देखो कैसे काम करता है सुभाष भाई। जो दुनिया में अलग सा होता है ना, विशेष होता है, जिसका प्रभाव दुनिया पे पड़ सकता है ना, उसको कैप्चर करता है, उसको नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, नकली ज्योति दिखाता है और उसको क्या बोलता है? मेरी उपासना करो, या मैं तुझे कोई ज्ञान दूंगा, या मैं तुझे कोई रास्ता बताऊंगा सच्चे परमेश्वर तक जाने का। ऐसे शैतान ने क्या किया? अपना काम इधर शुरू किया और इस धोखे में कौन फंस गए? इंसान फंस गए। और ऐसे इंसानों को क्या मानने लगे लोग? बीच बीच में जो ऐसे लोग होते आए, इनको क्या मानने लग गए? हम ईश्वर मानने लग गए, गुरु मानने लग गए, अवतार मानने लग गए, और ये हमारा उद्धार करेंगे करके, ये हमारा परमेश्वर से मेल कराएंगे करके, ये हमें पापों से, दुखों से, कष्टों से छुड़ाएंगे कर कर इनकी उपासना शुरू हो गई। शैतान अपना काम आगे बढ़ा रहा। देखो कैसे, यानी कि बाबुल जो देश है, इसको क्या भी, इसको कई नाम दिए गए हैं इसमें तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, जैसे यरूशलेम के बारे में अगर आप जानते हो, यरूशलेम क्या है? पृथ्वी पर सेंटर में, इज़राइल देश में यरूशलेम है। यरूशलेम क्या है? एक विशेष जगह है। विशेष जगह का मतलब है परमेश्वर की गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। ये परमेश्वर सृजनहार, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो है, उसने इज़राइल को चुना है
और वो वहाँ एक इज़राइल है, यरूशलेम है। यरूशलेम में उसका क्या था, एक भवन था, एक मंदिर था। यानी कि यरूशलेम परमेश्वर के गतिविधियाँ जहाँ होती हैं, जहाँ से संपर्क रखता है, गतिविधियों का केंद्र बिंदु था यरूशलेम। ऐसे ही शैतान की गतिविधियों का केंद्र बिंदु था ये बाबेल, बड़ा नगर भी कहा गया, इसको स्वर्ग का द्वार भी कहा, कई नाम दिए गए, आगे आकर हम इसको देखेंगे। यानी कि यहाँ से क्या चला कि ये ही है स्वर्ग का द्वार, ये ही है वो बड़ा नगर, ये ही है वो सत्य। तो शैतान ने इधर आकर क्या किया, मानव जाति को बहकाना क्या किया, शुरू किया। इधर से ही परमेश्वर ने, जब हम आज देखेंगे, क्या देखेंगे, 11 अध्याय 1 से मैं पढ़ता हूँ, इसमें देखेंगे कि पृथ्वी पर एक ही बोली और एक ही भाषा थी। यहाँ कैसे गड़बड़ी आ रही है, आज 11 अध्याय में से कुछ देखेंगे। 1 से मैं पढ़ता हूँ। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चुनने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमें सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। देखो अब इधर क्या कर रही है पूरी मानवता, वो मिलकर, लिखा आओ हम मिलकर क्या करें। एक ही बोली है, एक ही भाषा है और एक ही मनसा ये धारण किए हुए हैं। क्या धारण किए हुए हैं, गुम्मट बना रहे हैं, गुम्मट कि आओ हम अपना नाम करें। यानी कि परमेश्वर के विरोध में बलवा, घमंड को दर्शाता है। गुम्मट किसको दर्शाता है वास्तव में, घमंड। आज आपको मालूम है, जो पहले राजा भी होते थे ना, राजा अपनी बड़ी बड़ी वो मीनारें बनवाते थे अपनी यादगारी में, ताकि दुनिया मुझे क्या करे, याद करे। आज आपको मालूम है जितने भी बड़े बड़े ये बन रहे हैं ना, मिलकर बना रहे हैं, मेरे से तेरा बड़ा है, मेरे से तेरा ऊंचा है, ये वास्तव में परमेश्वर के विरोध में बलवा है, ये घमंड का प्रतीक है। ये परमेश्वर के विरोध में इंसान क्या कर रहा है, अपना नाम करने के लिए परमेश्वर के विरोध में जा रहा है। मेरा नाम ऊंचा हो, मेरी जाति का नाम, मेरे धर्म का नाम, मेरे सत्संग का नाम। इसलिए आज क्या हो रहा है, दुनिया में बड़े बड़े क्या बनाए जा रहे हैं। अब मैं सोचता हूँ समझ गए होंगे, बन रहे कि नहीं, जगह जगह वो उससे बड़ा बना रहा, उससे बड़ा बना रहा। तो ये किसका प्रतीक है, घमंड का प्रतीक है। इसलिए परमेश्वर का इधर पहले नूह के समय में परमेश्वर का न्याय जल पर ले आया था, लेकिन इधर परमेश्वर का न्याय मार नहीं रहा इनको, बल्कि इनकी भाषा में गड़बड़ी डाल रहा है परमेश्वर। जब एक ही बोली है, एक ही भाषा है, लेकिन क्या कर रहे हैं, ये परमेश्वर के विरोध में बलवा कर रहे हैं। आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं इंसान, क्योंकि अगर बाढ़ आएगी तो हम किधर हो जाएंगे फिर, वो यानी कि अपना नाम भी हो जाएगा और सुरक्षित भी हो जाएंगे हम। भविष्य में कोई ऐसी आपदा विपत्ति आएगी, इस करके बहुत बड़ा टावर बनाना शुरू किया इन्होंने, ईंट गारा पत्थर ऐसे जोड़ जोड़ के बहुत बड़ा मिलकर क्या कर रहे हैं ये। यानी कि पाप इंसान के अंदर जो है, या शैतान जो है, परमेश्वर के विरोध में इंसान को खड़ा करता आया कि तू कुछ है, तू भी अपना नाम कर, तू भी परमेश्वर के जैसा ही है, तुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बहुत सारे अच्छे कामों के द्वारा भी कर रहे हैं, बुरे कामों के द्वारा। जो अच्छे कामों के द्वारा कर रहे हैं वो भी तो क्या है, वो भी तो बलवा है सुभाष भाई, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार नहीं है, परमेश्वर से मेल नहीं है। कोई कैसे कह सकता है मेरे पास आओ मैं परमेश्वर से मेल कराता हूँ, जब उसका ही मेल नहीं हुआ, जब उसकी आंखें बंद हैं, जब उसके लिए भी यीशु बलिदान हुआ, तो वो कैसे कह सकता है मैं ही मध्यस्थ हूँ, मैं ही बिचवई हूँ। तो कोई परमेश्वर का स्थान ले सकता है,
कोई मनुष्य, पापी मनुष्य और पवित्र परमेश्वर के बीच में कोई मध्यस्थ हो सकता है क्या? कोई गुरु हो सकता है? हाँ, दुनिया की नॉलेज के लिए गुरु हैं, शिक्षक हैं, उपदेशक हैं, ये चाहिए हमें। लेकिन आध्यात्मिक बातों के लिए एक ही गुरु है। आत्मा का जो संबंध परमेश्वर से जब मिलने की बात आती है तो एक ही बिचवई, हम पिछले दिनों देख रहे थे, एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही क्या है? बिचवई है, जिसने संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने आप को क्या किया है? बलिदान होने के लिए दिया है। तो इस करके हमें मध्यस्थ किसी और को समझना नहीं चाहिए। हो सकता है उसमें बहुत ज्ञान होगा, हो सकता है वो बहुत ज्ञान की बातें करता होगा, हो सकता है वो बहुत चमत्कार भी करे, क्योंकि शैतान क्या भी करता है, दुनिया को ज्ञान भी देता है। क्योंकि इंसान को कौन से पेड़ से खिलाया शुरू से ही? तू ज्ञानवान हो जाएगा, तेरी आंखें खुल जाएंगी, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। इसलिए शैतान उस काम को आगे बढ़ा रहा है, परमेश्वर के तुल्य बना रहा है, ज्ञानवान बना रहा है। किसको? मनुष्य। समझ में आ रही मेरी बात को? ये आज दुनिया इस अंधेरे में पड़ी हुई है भाई साहब। इंसानों को क्या मानकर बैठे हैं? आज कितने ईश्वर बनाकर इंसान चल रहा है, लेकिन इसके पीछे काम किसका है? वास्तव में शैतान का काम है। क्योंकि ये रास्ते आपस में मेल थोड़ा खा रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। परमेश्वर ने तो कहा था कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। आदम को भी यही कहा था, सारी पृथ्वी पे क्या हो जाओ। और वही आशीष परमेश्वर ने नूह के पुत्रों को भी दी थी, परंतु एकता में हैं ये, और परमेश्वर के विरोध में खड़े गुम्मट बना रहे हैं, अपना नाम कर रहे हैं। और उस बात के पीछे शैतान का कार्य है पूरा है। इंसान समझ नहीं पा रहा, इंसान की बुद्धि बंद है, इस करके इंसान अंधकार के वश में पड़ा हुआ है, शैतान के वश में आ गया। जैसा शैतान इंसान को क्या कर रहा है? गुमराह कर रहा है। इसलिए पिछले दिनों हम देख रहे थे, सारे संसार का भरमाने वाला गिरा दिया गया। प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ना था। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों में पौलुस कह रहा है, कलीसियाओं को पत्र में लिख रहा है, कह रहा है मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने, अजगर ने, शैतान ने बड़ी ही चतुराई से हवा को बहकाया, परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर दिया, ऐसे ही कहीं तुम्हारे मन भी उस पवित्रता से, उस सिधाई से जो परमेश्वर के साथ का जो संबंध होना चाहिए, उससे कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यानी कि ये भ्रष्ट करता है, ये इंसान को परमेश्वर के विरोध में खड़ा करता है। ये इंसान को कहता है तू ज्ञानवान है, तू ज्ञानवान हो जाएगा, तू परमेश्वर के जैसा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आप इस बात को समझ रहे होंगे। उत्पत्ति 10 अध्याय में तो जब ये क्या कर रहे हैं, लिखा गुम्मट बना रहे हैं, लिखा है 4 से मैं पढ़ता हूँ। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, नगर भी बसा लें और एक गुम्मट भी बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। एक घमंड के प्रतीक है और बलवे के प्रतीक है। इस प्रकार हम अपना नाम करें। किसको आदर देना चाहिए? जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। लेकिन किसको आदर दे रहे हैं? अपने आप को। तो आप ही बताओ ये घमंड है क्या है? आदर के योग्य कौन है? इंसान है कि? इंसान तो पापी है, इंसान तो परमेश्वर के विरोध में चलने वाला है। आदर के योग्य तो वो परमेश्वर है जिसने पापी होने पर भी इंसान को मारा नहीं है, लेकिन निर्दोष मर रहा है, किसी और का लहू बह रहा है। इसलिए आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य कोई इंसान नहीं है। आराधना इंसान की नहीं करनी चाहिए, दंडवत इंसान को नहीं करना चाहिए, डरना इंसान से नहीं चाहिए, भक्ति इंसान की नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसकी होनी चाहिए? यीशु ने भी कहा जो तुम्हें शरीर में घात कर सकते हैं उससे कभी नहीं डरना, बल्कि उससे डरना जो तुम्हारे प्राण, शरीर और आत्मा को भी नरक में क्या कर सकता है? डाल सकता है। उसी एक मात्र की आराधना करनी चाहिए। तुम पृथ्वी पर किसी को क्या नहीं करना? गुरु नहीं कहना। यीशु ने कहा है। हाँ, नॉलेज के लिए गुरु चाहिए, पढ़ाई के लिए गुरु चाहिए, और कोई शिक्षा है उनके लिए गुरु चाहिए। रामदेव चाहिए, योगा करना है तो गुरु बना लो सब। लेकिन रामदेव का भी उद्धार करता यीशु मसीह है।
भले ही वो माने या ना माने, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात करता नहीं है। हम पढ़ लिख कर चाहे भले ही कितने क्या हो जाएं, वो भी उस वचन में भी हम आएंगे। तो इधर मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना से आप समझना, बहन जी आपने भी जो हम बात सीख रहे हैं ना, ये कोई बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है। हम अपने सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, और कैसे मानव जाति में शैतान अपना काम करता आया और कैसे इंसान को भ्रष्ट कर दिया और परमेश्वर के विरोध में इंसान आज चल रहा है, ठीक है ना, और कैसे परमेश्वर कार्य करता है। तो इधर हम देखते हैं, लिखा है हम गुम्मट बना लें, तब देखने के लिए यहोवा उतर आया। कौन उतर आया? परमेश्वर उतर के आ गया देखने के लिए। और क्या कह रहा है? और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि एक ही दल के, एक ही भाषा भी, इन सभी की एक ही है, और इन्होंने ऐसा ही करना भी आरंभ किया है, और अब जो कुछ ये करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी इनके लिए अनहोना, क्योंकि एकता में बल है ना। एकता में बल है कि नहीं? आज इंसान आत्मनिर्भर हो रहा, मतलब मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, परमेश्वर की भी जरूरत नहीं है। अरे भाई, एक सिंहासन पर बैठा, उसने इंसान को बड़े मतलब से बनाया। अभी तो तुमने देखा है कि कैसे जल प्रलय के द्वारा सब नाश हो गए, और अभी तुम वो काम फिर कर रहे हो। तो उतर कर आ रहा है, और क्या कर रहा है देखो, लिखा है, इसलिए आओ हम उतर कर इनकी भाषा में क्या डालें? गड़बड़ी डालें, कि वे एक दूसरे की बोली न समझ सकें। तो अब की बार न्याय कैसे आया? जल प्रलय के द्वारा नहीं आया, आग नहीं बरसाई परमेश्वर ने, मारे नहीं परमेश्वर ने, लेकिन क्या कर दिया, जैसे हम 5 लोग हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक ही बोली थी, एक ही भाषा थी और एक ही मनसा कर रहे थे हम, लेकिन क्या हो गया, थोड़ी देर में एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे। तो कैसा लगेगा फिर? मैं आपकी भाषा नहीं समझ पा रहा, आप मेरे साथ कितने दिन चलोगे? फैलना पड़ेगा पृथ्वी पर कि नहीं? परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी पर फैलाना है भाई तुम्हें, पूरी पृथ्वी पर फैल लेंगे तभी तो। देखो ना, सारी पृथ्वी पर कहीं तेल है, कहीं क्या है, मतलब अगर दुनिया का विकासवाद भी होना है तो मतलब पूरी दुनिया में फैलना जरूरी है कि नहीं? इंसान को पूरी पृथ्वी पे फैलना जरूरी है। आपको मालूम है, नूह के समय पृथ्वी एक पीस था, लेकिन पाप के कारण क्या होना पड़ रहा है? ये जो पृथ्वी भी जो टापुओं में बंटी है, ये इसका भी कारण क्या है? पाप है, इसका भी कारण। और जो मनुष्य जाति जो भाषाओं में बंट रही है, इसका भी कारण क्या है? पाप है। चलो पाप है तो भी अब दुनिया ने जीना भी तो है, अब दुनिया ने विकसित भी तो होना है। अब एक पृथ्वी के एक कोने में तेल है, एक कोने में कुछ, यानी कि आपस में आदान प्रदान हो रहा है ना, उसको उसकी ज़रूरत है, उसकी जैसे अभी हमारे यहाँ थोड़ा नारियल है, वो तो साउथ में है, तो साउथ वाला सामान हमें चाहिए, इधर का कुछ सामान है जो उनको चाहिए, ऐसे कर कर सब मतलब आपस में क्या है। पर परमेश्वर ने एक ही जगह थोड़ा सारा सिस्टम रखा है भाई, हम आत्मनिर्भर हो जाएं। अब सारे देश एक दूसरे पर क्या है? ट्रांसफर करते हैं ना सामान, एक दूसरे के अंदर आदान प्रदान करते हैं, और तभी क्या है? विकसित भी हैं, तभी क्या भी हैं? एक दूसरे का लाभ भी उठा रहे, फायदा भी है। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया? भाषा में भी गड़बड़ी डाल दी, और सबको क्या कर दिया? पूरी पृथ्वी पर फैला दिया, और उन्होंने नगर बनाना क्या कर दिया जी? छोड़ दिया। यानी कि इंसान को क्या किया? अच्छे से समझना होगा। 11 का जो हमने 4 पढ़ा ना, आओ हम क्या करें? बनाएं। आओ हम क्या करें? अपना नाम करें, यानी कि परमेश्वर के बिना अपना नाम कर रहे हैं, परमेश्वर के बिना, यानी कि परमेश्वर के विरोध में वो गुम्मट बना रहे हैं, बलवा कर रहे हैं, अपना नाम कर रहे हैं। तो आज पूरी मानव जाति में यही हो रहा है। ये किधर से शुरुआत हो इसकी? उत्पत्ति 10 अध्याय से शुरुआत है इसकी। अलग अलग जातियों में बंट गया इंसान, अलग अलग भाषाओं में बंट गया। उसके पीछे कारण क्या है? इंसान का ये पाप है। आज हर कोई अपना ऊंचा नाम करने में
लगाओ। हर कोई कह रहा है जी मैं ही हूँ, आजा मेरे पास आजा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, मैं तेरा परमेश्वर से मेल कराऊंगा। अरे भाई दुनिया का ज्ञान तू दे सकता है, पृथ्वी की नॉलेज की बातें बता सकता है, आकाश में अगर तू घूम के आ गया बड़ा वैज्ञानिक होगा तो उधर की बातें हमें बता सकता है, लेकिन परमेश्वर के बारे में कोई ज्ञान दे सकता है? मुर्दा है इंसान, जन्म ही से पाप में मरा हुआ है, आत्मिक बातों को समझ ही नहीं सकता, इसको नए जन्म की ज़रूरत है। इसलिए यीशु ने कहा जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना लेगा ये आत्मिक बातों को समझ ही नहीं सकता। आत्मा इंसान के पास 3 चीज़ें हैं, शरीर है, प्राण में है बुद्धि, भावना, इच्छा शक्ति, लेकिन आत्मा में है विवेक, संगति जो परमेश्वर के साथ होती है, और अंतर ज्ञान। तो आत्मिक तौर पर ये परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है, आत्मिक तौर पर मरा हुआ है। तो ये व्यक्ति अगर बोले कि मैं परमेश्वर से तुम्हारा मेल कराऊंगा, अरे भाई परमेश्वर तो आत्मा है ना, और तू आत्मा में क्या है? मरा हुआ है। परंतु दुष्ट क्या करता है, शैतान क्या करता है, लोगों को ईश्वर बनकर क्या करता है? धोखा देता है। हमने पिछले दिनों वो सारे वचन पढ़ लिए, ठीक है ना। तो इस करके इधर थोड़ा सा और मैं पढ़ के फिर हम आगे चलते हैं। तो परमेश्वर इनकी भाषा में गड़बड़ी डाल रहा है, और लिखा है 9 से, इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा। इधर आ रहा है वो जो वचन मैं ढूंढ रहा था। तो बेबीलोन का अर्थ क्या है? शैतान की गतिविधियों का केंद्र बिंदु है ये। बेबीलोन कौन भी है? आज ये रोमन कैथलिक है ना, जो रोमन कैथलिक, ये अपने आप को स्वर्ग का द्वार कहते हैं, अपने आप को पोप जो है पोप, ये वास्तव में ये जितनी भी नाम की कलीसियाएं हैं सब आपस में ये पूरी दुनिया के साथ मिली जुली हैं। ये भी दावा करते हैं कि हम ही क्या हैं। हाँ, पोप पूरा दावा कर रहा है ना कि मैं ही क्या हूँ। और उन्होंने मरियम को भी बीच में ला दिया कि हाँ यीशु मसीह से ही संबंधित है वो भी। आज यीशु मसीह, आज ये इसलिए तो यीशु मसीह कहता है ना, हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उस दिन कहेंगे तो सही है, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला था, भूत प्रेतों को निकाला था, आश्चर्य कर्म किए थे। लेकिन यीशु कहेगा मैं उस दिन में खुलकर कह दूँ, हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें कभी जाना ही। यानी कि वो रास्ता भी किधर, वो शैतान का काम है, वो चंगाई सभाएं भी। भाई साहब आपने इस चीज़ को अच्छे से, मैं वही चीज़ बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। उससे आपका उद्धार नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। लोगों को आत्मिक बातों से ध्यान हटाकर, आत्मा प्राण के उद्धार से ध्यान हटाकर किस पर लगा दिया? शरीर पर, चंगाई पर, आशीष पर, भौतिक बातों पर। ये शैतान की ही चालाकी है। इधर भी किस में घुसा हुआ है? मसीहत में भी घुसा हुआ है भाई जी। इस करके हम पिछले दिनों से आपको बता रहे हैं, हर किसी का क्या नहीं करना है, वचन भी सुनना नहीं। जो भौतिक बातों की ओर आपका मन लगा रहे हैं, आत्मा से मन हटा रहे हैं, स्वर्गीय बातों से मन हटा रहे हैं, यीशु से मन हटा रहे हैं, पृथ्वी की बातों पर, शरीर की बातों पर मन लगा रहे हैं, वो शैतान का काम है। किसके नाम से? यीशु के नाम में। हाँ तो शैतान किस किस नाम से भी काम करता है। इसलिए पौलुस कह रहा है कलीसिया को, जैसे मैंने बताया ना कुरिन्थियों में, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय में लिखा है, कहीं तुम्हारे भी मन भ्रष्ट न किए। शैतान ने जैसे चतुराई से सांप ने हवा को बहकाया। किस में से आया? सांप में से आया, बहकाने के लिए, भरमाने के लिए, आज्ञा तोड़वाने के लिए, परमेश्वर के विरोध में खड़ा करने के लिए। ऐसे ही अब किसके नाम से आएगा? आगे बता रहा है 2 कुरिन्थियों में, कहीं दूसरा सुसमाचार, दूसरा यीशु, दूसरी आत्मा। दूसरा सुसमाचार, दूसरा यीशु भी है कोई? यीशु तो एक ही है ना, लेकिन दूसरा यीशु का मतलब यीशु के नाम से आ रहा है शैतान।
इसी सुसमाचार को लेकर आ रहा है। कौन सा सुसमाचार? जो क्रूस के इस साइड का है, क्रूस के इस साइड का। क्रूस से पहले का सुसमाचार, जब तक यीशु ने क्रूस पर जान नहीं दिया था तब तक उद्धार का रास्ता खुला नहीं था। जब तक चेला बनाने का, उद्धार का रास्ता खुला नहीं था। उससे पहले परमेश्वर ने कहा था, यीशु ने कहा था, जाओ 2-2 करके जाओ, नगर नगर में भेजे थे, जो दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को ठीक करो, बस यही था। और प्रचार करो स्वर्ग का राज्य निकट आया है। लेकिन जब मुर्दों में से जी उठा, प्राण दे दिया, पापी के लिए कीमत अदा कर दी, मुर्दों में से जी उठकर कह रहा है अब जाओ, अब सारी जातियों में जाओ और सबको क्या बनाओ? चेला बनाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें क्या करो? मानना सिखाओ, और मैं जगत के अंत तक। ये है असली सुसमाचार, चेला बनाने का, उद्धार, परमेश्वर से मेल, यह है सुसमाचार। लेकिन दूसरा सुसमाचार कौन सा है? क्रूस के उस पार का। वो कौन सा था? चंगाई का, आशीष का, दुष्ट आत्माओं से निकालना का। तो ये ऐसे कर कर 2 सुसमाचार है, 2 सुसमाचार। बस अभी हम ख़त्म करेंगे। कोई बात नहीं। हाँ, अब बहुत बड़े बड़े वो हैं, भविष्यद्वक्ता हैं पंजाब में, जगह जगह। बहन जी 1 मिनट। अब पंजाब में बड़े बड़े क्या हैं? अपने आप को परफेक्ट वो क्या बता रहे हैं? अपोस्टल, कोई भविष्यद्वक्ता, नबूवत करते हैं, तुम्हारा बीजा लगने वाला है, तुम्हारे ऊपर चमत्कार होने वाला है, तुम्हारा ये होने वाला है। और उधर शैतान काम भी करता है कि नहीं करता है? करता है। ये बहन गई हुई है, जिन उनके पास गए हैं। अब पंजाब में होते हैं चमत्कार बड़े बड़े। चमत्कार तो जरूर होते हैं, लेकिन आत्मा का उद्धार नहीं है वहाँ। दूसरा यीशु क्या करता है? दूसरी आत्मा क्या? लोगों को शरीर की बातें बताई जा रही हैं, शरीर की। ये दुख बीमारी ठीक होगी, ये ठीक होगा, वो ठीक हो, चलो जी। और लोगों को क्या चाहिए? ये तो चाहिए। ज़्यादातर लोगों को क्या चाहिए? उद्धार, परमेश्वर से मेल, पापों की क्षमा। इसलिए कोई उधर चला गया और उसको थोड़ा लाभ हो गया, वो आकर सारा को बता दे, अरे वहाँ गए थे, अरे हम तो इतने तकलीफ में थे, सारा सोल हो गया। अरे भाई, तेरा उद्धार भी हुआ है क्या? तेरी आंखें भी खुली हैं क्या? तेरी बुद्धि भी खुली है क्या? तुझे पापी होने का एहसास हुआ है क्या? तुझे उद्धार की ज़रूरत है, इस चीज़ का भी एहसास हुआ? ना ना, वो कौन क्या है? वो क्या होता है? उसको लोग जानते। तो आप मेरे साथ सहमत है कि नहीं? सुभाष भाई, मैं आपके घर में आया, अब चाय पीने के लिए आया या मेरा मकसद कुछ और है? मकसद है संगति करना, वचन सीखना, प्रार्थना करना, ये है। लेकिन चाय मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, वो तो अपने आप मिल जाएगा भाई। नहीं करें तभी मिलेगा। हाँ, तो आएगा घर में तो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं अपने घर से इधर आऊँ, मैं तो पानी पी के आता हूँ, मैं तो चाय, अरे भाई मैं मूर्ख हूँ। मुझे आने का उद्देश्य चाय और उसके लिए थोड़ा है। हाँ, आया हूँ तो वो भी अपने आप ही मिल जाएगा। तो मकसद क्या नहीं है बहन जी? चाय पीने का नहीं है मकसद। क्या नहीं है? पानी पीने के लिए आए नहीं है मकसद। मतलब चंगाई के लिए आए नहीं है। चंगाई तो हम सब से, मनुष्यों से बड़े अभागे हैं रे भाई। अरे यीशु मसीह बहुत बड़े काम के लिए आया हुआ है। उसने हम पापियों के लिए अपना प्राण इसलिए नहीं दिया, उसने हमारा प्राण और आत्मा को नरक की आग से बचाने के लिए, परमेश्वर से हमारा मेल कराने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करी है। उस चीज़ को हमने समझना है। आज शैतान नहीं चाहता कि लोग विश्वासी क्या करें, इस सच्चाई को जानें। उनकी आत्मिक आंखें बंद करके रखी हुई है। शरीर की आंखें तो खोल दी उनकी, भौतिक आशीष तो दे दी, चंगाई सब तो दे दी, दुनिया में वीजा भी लग गया, नौकरी सब कुछ मिल गया। लेकिन अगर वो कल नरक में चले गए तो यीशु का आने का, यीशु के पास जाने का कोई लाभ हुआ? नहीं। इस धरती में तो लाभ कमा लिया, इस शरीर में तो लाभ कमा लिया, लेकिन क्या यीशु इसलिए आया था क्या? इसलिए और नाम थोड़े हैं कि दुनिया में हर कहीं भी क्या करो, उपासना करो, मनोकामना पूरी होती है कि नहीं दुनिया की? इधर दुनिया आ रही है, मनोकामना पूरी होती है कि नहीं होती हैं? होती हैं कि नहीं होती हैं? योगा करने ऐसे बैठ जाओ अभी उसके पास, आपको सारी सब कमर कुमर का दस सब सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यीशु के पास आने की ज़रूरत है उसके लिए? नहीं। यीशु के पास क्यों आने? सुबह आपने समझना, यीशु को क्या नहीं समझना? दूसरों के बराबर नहीं समझना।
शरीर की मनोकामना पूरी करने का कोई साधन नहीं समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। झाड़ा फूकी करने वाला नहीं समझ बैठना हमने। यीशु मसीह सृष्टि का मालिक है, मार्ग सत्य और जीवन है, मेरे आत्मा का रचने वाला। शून्य में से उसने आकाश पृथ्वी को बनाया, मिट्टी को रूप दिया, अपने जीवन का श्वास नथनों में फूंका और इंसान को जीवता प्राणी बनाया। इसलिए वो हमारी सारी चिंता करता है। हमें क्या चाहिए उसको मालूम है, लेकिन मुख्य विषय क्या है, आपको क्या चाहिए। हाँ, इसलिए प्रभु कहता है तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की, आत्मिक बातों की, मुक्ति की, परमेश्वर की, आत्मिक दुनिया की खोज करो, स्वर्गीय बातों की खोज करो। अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहते, किन की? कल क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे, क्या। प्रभु ने कहा क्या प्राण शरीर से बढ़कर नहीं है? क्या शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? तुम वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो, वो कैसे बढ़ते हैं। स्वर्गीय पिता हर दिन ताज़ा भोजन खिलाता है। कितने जानवर हैं, सबका पेट पालता है, सबको ऐसा ऐसा वस्त्र पहनाता है। हर एक फूल में अलग अलग खुशबू है, हर एक फूल का अलग अलग वस्त्र है। किसने किया? क्या उन्हीं की चिंता है परमेश्वर को? क्या हमारी नहीं है जो उसके स्वरूप समानता में है? परंतु विषय ये है, आपको क्या चाहिए? क्या आपको परमेश्वर चाहिए? क्या पापों की क्षमा चाहिए? क्या शरीर की बातों के पीछे हैं? क्या यीशु को झाड़ा फूकी करने वाला समझा है? वो है बड़ा विषय। हम आज इधर क्यों बैठे हैं, यह है बड़ा विषय। आज हमारी सबसे पहली आवश्यकता क्या है, यह है बड़ा विषय। उद्धार है, पापों की क्षमा। पाप के कारण सारी बीमारियां हैं, पाप के कारण दुख, निराशा और हमारी ये हालत आज इंसान की। पाप का समाधान क्रूस पर हुआ है। तो इस करके हमने असली सुसमाचार को, असली वचन को, आज हमारी असली ज़रूरत क्या है? आपकी ज़रूरत परमेश्वर है। आज वो संबंध टूटा हुआ है, जो वो जुड़ने की ज़रूरत है। शांति अपने आप आएगी, आनंद अपने आप आएगा। शैतान, अंधकार, दुष्ट आत्मा अपने आप ही घर से क्या हो जाएगी? भाग जाएगी। ज्योति ले आओ, बस ज्योति में आ जाओ, अंधकार से निकलकर ज्योति में आओ। भाई साहब, आंखें खोल रहा आज आपका ये वचन, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर कह रहा है अपने दास को, कह रहा है तो उनके पास जा, उनकी आंखें खोल, ताकि वे अंधकार से ज्योति में आएं, ताकि आप ज्योति से, अंधकार से ज्योति में, और शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य, ताकि पापों की क्षमा पाएं, सच्चा आनंद पाएं, परमेश्वर से मेल कर लें। तो किस चीज़ को आप बड़ा समझते हैं? शरीर की बात को, धरती की नाशवान दुनिया को, भौतिक चीज़ों को, या परमेश्वर के साथ का वो संबंध? तो थोड़ा समय तो लग रहा है, देखो मुझे भी, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा दूँ। और नहीं तो मैं भी 2 आयत पढ़कर बताकर आपको अभी चला गया होता। लेकिन मैं आपको पूरा समझाने का क्या कर रहा हूँ, आंखें खोलने का क्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। आंखें तो परमेश्वर ही खोल सकता है, मनुष्य के प्रयास तो सारे व्यर्थ हैं। अगर पवित्र आत्मा का काम आपके जीवनों में ना हो, अगर प्रभु की ज्योति आपके ऊपर ना चमके, जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, अगर वो ही परमेश्वर अगर आपके हृदयों पर ना चमके, आपकी बुद्धि ना खुले, तो मैं भी कुछ कर नहीं सकता। तो पवित्र आत्मा ने भी आपके जीवन में काम करना है। वो ही आपको आपके पापों के प्रति कायल करेगा, आपको मुक्ति की ज़रूरत फील कराएगा, और आपको यीशु के बारे में, क्रूस की कथा के बारे में क्या करेगा, समझाएगा मेरे प्यारे भाई बहन। ठीक है, इस कर हैं, हाँ मिल जाएंगे क्रूस की कथा की बुक भी। हाँ, तो फिलहाल अभी हम जो इधर देख रहे हैं, इधर क्या हमने पढ़ा अभी, इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा। किस कारण? बलवे के कारण, घमंड के कारण। तो आज जो बेबीलोन नगर या बेबीलोन है ना, ये पूरी बाइबल में मिलेगा आपको, क्योंकि ये शैतान की गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। आगे इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे लोगों, बेबीलोन से निकल कर भागो। या अन्य कलीसियाओं में, अन्य जहाँ यीशु का नाम मात्र है, लेकिन उधर क्या नहीं है,
सत्य नहीं है, सही वचन नहीं, उधर से क्या करो, निकलो। न्याय गिरने जा रहा है। जैसे उधर न्याय क्या गिरा था, नूह के समय जल प्रलय, और अभी भाषा में गड़बड़ी, और अभी इस जगत पर न्याय गिरने जा रहा है। इसलिए प्रभु कहता है उसमें से क्या करो, निकल आओ जल्दी से, अलग हो जाओ इस ग्रुप से, अलग हो जाओ ऐसी मानसिकता से, अंधकार में से ज्योति में निकल आओ जल्दी से। यीशु कह रहा है जगत की ज्योति मैं हूँ, और किसी को ज्योति नहीं समझना, और कोई सत्य नहीं समझ बैठना, और कोई उद्धार करता नहीं समझ बैठना। उद्धार के लिए बड़ी कीमत देने की ज़रूरत है, और जो यीशु ने दी है पापियों के लिए अपना प्राण, वो पापियों का नाश करने के लिए नहीं आया, वो पापियों को बचाने आया। वो पापियों के बदले अपना प्राण उसने दिया है। और कोई दे सकता है अपना प्राण? और कोई निर्दोष है, पवित्र है, निष्पाप है, निष्कलंक है? और कोई? सब हमारी तरह मानव जाति सब एक ही तरीके से पैदा हो रहे। पापी आदम से हम आ रहे हैं, हम एक ही मूल से पैदा हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह कुमारी के द्वारा पैदा हुआ। कुमारी के द्वारा क्यों? परमेश्वर की ओर से, ये इंसानों की ओर से नहीं है। ये वो परमेश्वर देहधारी होकर आया, इसमें कोई पाप नहीं है। ये ही सिर्फ एक मात्र है जो हम पापियों के लिए बलिदान हो सकता है, जो बलिदान स्वर्ग स्वीकार करेगा, जिस बलिदान के द्वारा शैतान के सिर को कुचला गया, जिस बलिदान के द्वारा वो बीच की दीवार गिराई गई, ताकि पापी का पवित्र परमेश्वर से क्या हो जाए सुभाष भाई, मेल हो जाए। तो इस करके मार्ग कौन है? यीशु मसीह। सत्य कौन है? यीशु मसीह। जीवन कौन है? यीशु मसीह। मुर्दों में से जी उठा कौन है? यीशु मसीह। स्वर्ग में जीवित गया कौन है? यीशु मसीह। फिर से आने वाला कौन है? और कोई पूरी मानव जाति में से कोई एक बता दो, आज मैं उसको अपना परमेश्वर मानने के लिए तैयार हूं। आप बताओ कौन है? इसलिए यीशु कह रहा है जगत की ज्योति मैं हूं। तो इधर हमारा ये इधर ख़त्म तो हो गया, आगे और भी बहुत कुछ है इसमें। तो इस करके लिखा है, इस कारण पर उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में गड़बड़ी यहीं से हुई। वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी पर क्या कर दिया जी? फैला दिया। तो अब दंड कैसा आ रहा है? मार नहीं रहा, भाषा में गड़बड़ी डाल दी। अब कोई एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पा रहे। अब इनमें एकता नहीं आएगी, क्योंकि अगर एकता, इंसान पापी एकता कर लें तो फिर बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा। तो अगर प्रकाश प्रेरितों काम में पढ़ोगे, परमेश्वर ने इंसान की भलाई के लिए फैला दिया, ताकि दुनिया विकसित भी हो और इंसान क्या करे उस तरीके से, क्योंकि परमेश्वर पूरी भविष्य को देख रहा था ना। आज हर किसी देश में से कोई चीज़ मिल रही है जो सारे देशों में फैल जा रही है, दूसरे देश में कुछ और चीज़ है जो बाकी देशों में जा रही है। तो इस तरीके से क्या है, परमेश्वर उस दृष्टि से इंसान से व्यवहार कर रहा है। भले इंसान पापी हो गया तो भी परमेश्वर ने उस तरीके से इंसान को परमेश्वर क्या कर रहा है, देख रहा है। और उस तरीके से रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसमें से एक वचन पढ़ के फिर आज हम इधर ही क्लोज करेंगे, और फिर हम आगे देखेंगे कि सेम के वंश में से कैसे परमेश्वर अब्राहम को चुन रहा है। रोमियो 1 अध्याय उसका 18 से मैं पढ़ता हूँ। ये थोड़ा सा पढ़ने के बाद फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। रोमियो 1 अध्याय का 18 से। मनुष्य जाति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध कैसे आता है? नूह के बारे में देखा हमने, मानव जाति पर क्या आया? जल प्रलय आई। और अब इधर क्या आया था? भाषा में गड़बड़ी। और अब इधर नए नियम में रोमियो क्या कह रहा है? मनुष्य जाति पर परमेश्वर का क्रोध क्यों आ रहा है, या क्यों आता है, या क्यों आएगा? लिखा है 18 निकाल लीजिए, इधर से 1 का 18 से पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे थोड़ा सा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से
दबाए रखते हैं। सत्य को अधर्म से दबाने का मतलब है विवेक तो है ना इंसान के अंदर, और अभी इन्होंने जल प्रलय देखा था कि नहीं देखा था, यानी कि परमेश्वर का न्याय के बारे में मालूम है कि नहीं इनको, लेकिन फिर भी उस सत्य को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। किससे? अधर्म से। परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों पर आता है। लिखा है दबाए रखते हैं इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। इसलिए हर एक इंसान निरुत्तर है, उसको कोई क्या नहीं है, कोई बहाना नहीं है। ये सृष्टि सुसमाचार प्रचार कर रही है परमेश्वर का, जो आपदाएं आ रही हैं ये परमेश्वर के बारे में इंसान को चेतावनी दे रही हैं। वो जल प्रलय बड़ी चेतावनी था, यानी कि परमेश्वर को जान, इनके अंदर परमेश्वर का ज्ञान था। सृष्टि परमेश्वर के विषय में बता रही है, और न्याय जो गिर रहे थे वो परमेश्वर के विषय में बता रहे थे इनको कि पाप के ऊपर ये सजा आ रही है। लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे थे, अधर्म के द्वारा सच्चाई को क्या कर रहे थे, अपने अंदर की आवाज़ को, विवेक को भी, और बाहर से परमेश्वर जो इंसान से बात कर रहा है आपदाओं के द्वारा भी, न्याय के तमाम अलग अलग सृष्टि के द्वारा भी, उसको भी इंसान क्या कर रहा था, दबा रहा था। इस कारण 21 वचन में, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी, क्या जानते थे परमेश्वर को, जानते थे कि नहीं जानते थे? परमेश्वर को जानने पर भी, आगे लिखा है उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। परमेश्वर के योग्य धन्यवाद करना चाहिए था ना, परमेश्वर का नाम ऊंचा करना चाहिए था ना। किसका नाम ऊंचा कर रहे हैं? अपना। और आगे लिखा है परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि इनका निर्बुद्धि मन, इनका मन क्या है, निर्बुद्धि और अंधेरा हो गया। आज हर किसी का निर्बुद्धि मन है और अंधेरा भी है, इसलिए ज्योति के पास आने की जरूरत है। तो जो पाप कर रहे हैं इंसान, जो परमेश्वर के विरोध में हैं, जो पाप के वश में हैं, उनका निर्बुद्धि मन क्या हो रहा है, व्यर्थ विचार कर रहे हैं। परमेश्वर के योग्य जो आदर जाना चाहिए, जो उसकी जो बड़ाई करनी चाहिए, वो ना कर कर इंसान, आगे देखो आगे लिखा है परमेश्वर के योग्य धन्यवाद बड़ाई न कर कर व्यर्थ विचार करने लगे, और यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। कैसे बन गए? आगे कैसे बन गए, आगे पढ़ो। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्यों, जैसे किसको, अभी उसको देखा हमने, निम्रोद को अपना ईश्वर मान लिया, या उसको कोई विशेष देवता मान लिया, या उसको विशेष कोई गुरु या कोई उसका वो दर्जा देकर जो मेरा उद्धार करेगा। यानी कि परमेश्वर का स्थान किसको दे दिया? अविनाशी परमेश्वर की महिमा को किस में बदल दे दिया? नासवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। चलो भागो यहाँ से, फैला दिया, अब करो अपनी मर्जी। परमेश्वर जबरदस्ती इंसान को करवा सकता है, अपनी आज्ञा मनवा सकता है कि नहीं मनवा सकता है? लेकिन जबरदस्ती देखो ना, जल प्रलय से सारे लोग मारे गए थे, लेकिन फिर भी इंसान क्या, यानी कि पापी को सुधारा नहीं जा सकता जब तक इसके पाप का समाधान नहीं होगा, जब तक क्रूस नहीं आएगा। उस समय तक परमेश्वर फैलने दे रहा है, अलग अलग जातियों में बंटने दे रहा है। इसलिए
प्रेरितों के काम में जब आप पढ़ोगे ना 17 अध्याय, उसमें लिखा है परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान ना देकर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की, सुसमाचार पर विश्वास करने की क्या दे रहा है? आज्ञा है। आज हर किसी को आज्ञा है परमेश्वर की, मन फिरा। क्यों? क्योंकि तेरे लिए कीमत दिया गया है। आज तक तुझे रास्ता मालूम नहीं था, आज तक तू अज्ञानता में जीता रहा, परमेश्वर उसको सब क्षमा करेगा। पर आज क्या फिरा? मन फिरा। सुसमाचार पर क्या कर? विश्वास कर। इस चीज़ को हमने समझना है। तो इधर हम देख रहे हैं, इधर आगे लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उनके मन के अभिलाषों के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का निरादर करें। इसलिए लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की। किसकी उपासना कर रहे हैं? सृष्टि की और सृष्टि की वस्तुओं की। सृष्टि में तो आता है इंसान भी, इसकी सेवा की जा सकती है परमेश्वर के तौर पर, बिचवई के तौर पर की जा सकती है। वैसे तो हमने मानवता की सेवा करनी है, इंसानियत है, इंसानियत होनी चाहिए, परंतु क्या समझ कर नहीं करनी। अब मैं आया, बहन जी ने मेरे आते पाँव पकड़े, मैंने भी उनके पाँव पकड़ लिए मैं क्या, आप मुझे क्या गुरु समझ रहे हो? लेकिन वो तो पाँव पकड़वाते हैं। अरे तभी तो मैं बहन जी कह रहा हूँ, आप कौन सी दुनिया में है। हर किसी को क्या ना समझना सच्चाई, उधर किसका प्रचार नहीं होता, उधर आपको ये समझाने का प्रयास थोड़ा करते हैं। उधर तो बोले हाँ जी क्या तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है, हाथ उठाओ, चलो उठाया जी, चलो जी चमत्कार हो गया, जाओ घर में। बीस ये इसीलिए जाते हैं उधर तो। लेकिन ज़रूरत क्या है बहन जी? तो आगे इधर क्या लिखा है, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में, उससे पहले 25 में, अतः क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई न परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। तो किसका आदर होना चाहिए? किसका आदर होना चाहिए? प्रभु का। और कोई भी दुनिया में आदर के योग्य नहीं। हाँ, माँ बाप का आदर करना है, हाँ हमने बड़ों का आदर करना है, परंतु क्या समझ कर नहीं? ईश्वर समझ कर नहीं। ये पवित्र है सबसे, ऐसा समझ कर नहीं। इसके जेब में परमेश्वर है कर कर, ये मेरा परमेश्वर से मेल कराएगा, ये समझ कर नहीं क्योंकि आज बड़े बड़े बैठे हुए हैं, हमारे पास आओ, हम ज्योति दिखाएंगे, नाम दान देंगे, और उनके चरणों में दुनिया क्या कर रही है? भाई यही मेरा बेड़ा पार लगाएंगे। आज दुनिया में बहुत सारा ज्ञान है, लिखा है इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर वास्तव में क्या बन गया? मूर्ख बन गया जी। किसकी उपासना कर रहे हैं? किसकी सेवा कर रहे हैं? सृष्टि की, नासवान मनुष्यों की, चौपाइयों की, जानवरों की, और उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को किस में बदल दिया? निर्जीव वस्तुओं में बदल दिया। इस करके परमेश्वर ने आज इंसान, लिखा है उस समय क्या कर दिया इंसान को? उसकी मन की अभिलाषों के अनुसार छोड़ दिया। लिखा है आगे आप समझ सकते हैं 26 में, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। जैसे स्त्री से शादी कर रही है, ये पाप है, भयानक पाप है, परमेश्वर का क्रोध गिरने वाला है। आज पाप से भरी हुई है, डूबी हुई है पाप में दुनिया। स्त्री से, पुरुष से क्या कर रहे हैं? ये उसके बारे में इधर लिखा हुआ है। आज इंसान इतना भ्रष्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पाप का गुलाम है, परमेश्वर को जानता नहीं है, उनकी उपासना करता है जो ईश्वर है नहीं है। उपासना तो करोड़ों के हिसाब से कर रहा है, लेकिन अंदर पाप का क्या है? गुलाम है। पाप से छुटकारा नहीं है, बुराई करता जा रहा है, पाप से भरा हुआ इंसान।
इसलिए परमेश्वर के न्याय गिरने वाला है, इस धरती पर भी गिरेगा। कलीसिया उठाए जाने के बाद 7 साल का महाक्लेश है, और उसके बाद मरने के बाद एक अनंत नरक है। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा, परमेश्वर का भी डराने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। और इसमें आगे भी आप पढ़ सकते हैं। बाद में क्या हो गया फिर, अनुचित काम करने लगे, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म से, दुष्टता से, लोभ से और वैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और दया रहित हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही वो काम करते हैं, परंतु ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो ये है मानवता का पाप, किसके विरोध में? इसलिए आज इंसान इस पाप का परिणाम भुगत रहा है, जीते जी भी भुगत रहा है, और मरने के बाद अनंत नरक भोगेगा। लेकिन परमेश्वर अब हर इंसान को ये सुसमाचार के द्वारा, क्रूस पर से एक सुसमाचार आ रहा है, क्रूस पर से एक आवाज़ आ रही है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यीशु की ज़रूरत है, परमेश्वर से मेल करने की ज़रूरत है, अपने बनाए मार्गों से मन फिराने की ज़रूरत है। यीशु मार्ग है स्वर्ग तक जाने का, परमेश्वर तक जाने का, पापों की माफ़ी का। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। जितनों ने भाई बहनों ने ये वचन सुना है, आज हर एक जीवन में ये वचन काम करे, पवित्र आत्मा कायल करे प्रभु, बुद्धि खुल जाए, समझ खुल जाए, आंखें खुल जाएं सत्य को पहचानने के लिए प्रभु, ताकि सत्य इन्हें आज़ाद करे प्रभु। क्रूस की कथा को, क्रूस की गंभीरता को पहचान कर उद्धार और पापों की क्षमा और स्वर्गीय जीवन पाने के लिए आप सहायता करना, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।